बिल्कुल उसकी पेमेंट अपनी किसी कीमत पर नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। हाँ, मैं तो ये कहूँगा, गवर्नमेंट को लिखूँगा ऐसे लोगों का पर्चा दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। नहीं, हर दिन जो क्या ये इस्लाम रोड बनाई उसने ख़त्म कर दी, इधर से नम क्या वो बनाई है, नम क्या पटाला बैंक कॉलोनी रोड, वो ख़त्म कर दी उसने। नहीं, मुझे क्वालिटी जो भी सड़कों की है, इसको आप पर्सनली जो बनी है ना, उनको चेक। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने दावा किया कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सड़कें रंगीन लाइटों से जगमगाएंगी और तिरंगे के रंग में रंगीन नजर आएंगी। उन्होंने सड़कों की खस्ता हालत देखकर अधिकारियों पर विधायक सुभाष सुधा भड़के। उन्होंने कहा कि तिरंगा लाइट से पिपली थर्ड गेट रोड जगमगाएगा। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सड़कों पर को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और जल्द ही सड़कों पर काम करने वाले और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सड़कें बनाने में अगर क्वालिटी से किसी प्रकार की छेड़खानी होगी तो पर्चा दर्ज किया जाएगा। वहीं सड़कों की खस्ता हालत पर विधायक सुभाष सुधा अधिकारियों पर जमकर भड़के। वहीं उन्होंने पिपली थर्ड गेट सहित कुरुक्षेत्र की तमाम खस्ता हालत सड़कों को लेकर विधानसभा से लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में कुरुक्षेत्र की चर्चा हर गली मोहल्लों में होती है और इस विषय पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा खुद अपने आप को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की सड़कें खस्ता हालत में है, मगर अब जल्द ही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सभी खस्ता सड़कों की हालत सुधरने जा रही है। अब खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सड़कों का मामला ठीक ठाक करने का बीड़ा उठाया है। 32 करोड़ रुपए का टेंडर अलॉट हो चुका है। खस्ता हाल सड़कों की हालत अब चकाचक होगी और तिरंगे के रंग में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सड़कें जगमगाती हुई नजर आएंगी। पिपली थर्ड गेट मुख्य सड़क का एक पार्ट 10 अप्रैल तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप खुद ही सुनिए विधायक सुभाष सुधा ने क्या कहा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा तथा मैं एक बात कुरुक्षेत्र की जनता से इस बात के लिए मैंने एग्री भी किया था विधायक के नाते कि जितनी भी सड़कें कुरुक्षेत्र की टूटी पड़ी हैं, जो ख़राब हुई हैं, उसका अगर कोई जिम्मेवार है तो वो सुभाष सुधा MLA है। मैंने एग्री किया था इस बात को और मैंने साथ साथ में ये भी वादा किया था कि विदिन 3 मंथ सारी की सारी सड़कों के हम टेंडर लगा देंगे, इन पर काम कर देंगे। क्या सर्वप्रथम मैं आपसे एक के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि देखिए 2 वर्ष पूरी किस प्रकार से कोरोना महामारी हुई और महामारी के कारण लॉकडाउन रहा, लोगों का दुकानें बंद रही, लोग बेरोजगार रहे और उसके साथ साथ मैं इस लॉकडाउन के तहत कहूँगा सरकार के खजाने में पैसा नहीं था, लेकिन अब सरकार के पास फिर वही सिस्टम से पैसा आया है और पैसा किससे आता है, GST से आता है सरकार के पास। तो सरकार के पास अब रेवेन्यू आया, रेवेन्यू आने के बाद तुरंत हमने सरकार के पास लिख के भेजा ये सड़कें हमारी ख़राब हैं और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री से जैसे मैंने अनुरोध किया तो मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए फंड्स हमें दे दिए और अब मैं इस सड़कों का टोटल सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। और सर्वप्रथम पिपली से लेकर जो आपकी थर्ड गेट तक सड़क है, इसके कार्य के लिए भी 32 करोड़ रुपए का टेंडर हमने कर दिया है, अलॉटमेंट हो गया है। ठेकेदार 10 अप्रैल तक जो एक पार्ट है एक साइड का जो पड़ा हुआ है वो 10 अप्रैल तक उसको ब्लैक कर देगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मेरे से वादा हुआ है। मटीरियल गिरना ये पिपली के अंदर शुरू हो गया है मटीरियल गिरना, तो अभी बहुत जल्दी वो अपने क्वार्टर बना रहा है और टोटल अपनी जितनी मशीनरी चाहिए मशीनरी लेके आ रहा है इस रोड का काम। इसी तरह कल हमने सबसे ज़्यादा सड़क ख़राब थी जो थी आपकी पावर ग्रिड वाली, उसका भी टेंडर कर दिया है, अलॉटमेंट लेटर दे दिया है, वो भी 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी सड़कें, लगभग 15 सड़कें और जिसके हमने काम शुरू कर दिए और सेक्टरों के अंदर की सड़कें जो हाउस की सड़कें हैं उनके भी हमने टेंडर लगा दिए और बाकी कुछ सड़कों के टेंडर थोड़े से रह गए, उनके भी लगाने जा रहे हैं। आपने इस तरह मैं कहूँगा हमारे पुराने सिटी के अंदर जो मलिक मेडिकल से जाती है उस सड़क का भी हमने अलॉटमेंट लेटर कर दिया है। इसी तरह जांगड़ा धर्मशाला के सामने जाती है उसका भी हमने टेंडर कर दिया, सुभाष मंडी का भी हमने टेंडर कर दिया। बहुत सी सड़कें गिनाने लगूँगा, बहुत लगेगा, लेकिन आपसे मैंने आपके माध्यम से आपसे मैंने प्रेस को भी अनुरोध किया था कि दावे से 3 महीने के अंदर अंदर हर सड़क पे काम मिलेगा। जैसे कृष्णा गामड़ी है उसका भी हमने काम शुरू कर दिया, तो अब सड़कों के प्रति नहीं रहेगा। इसके साथ शहर को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पिपली से लेके थर्ड गेट हम बना रहे हैं, इसी तरह जैसे हमने रेलवे रोड बनाई, इसी तरह हम दोनों भी जो हमारे पोल हैं
लाइटिंग दोनों तरफ से लाइटिंग है। इसके अंदर हम तिरंगा की LED लाइटिंग देने जा रहे हैं शहर को। इसके भी रेलवे रोड भी, KDP रोड भी, इसके लिए मैं प्रपोजल तैयार करवा रहा हूँ। जल्द इसको फंड करके इसका हम कराएंगे। और मैं दावे से कहता हूँ, शहर की एंट्री से जो भी कुरुक्षेत्र आएगा वो कहेगा कि वाकया किसी कुरुक्षेत्र हिस्टोरिकल प्लेस में पहुँचे हैं। जो सड़कों का काम भी खराब हुआ था, ये सिर्फ इसलिए हुआ था कि महामारी कारण पैसा नहीं था सरकार के पास, हम लोगों के पास। अब ये हुआ है और तुरंत प्रभाव से मैंने इसके ऊपर एक सड़क के ऊपर पर्सनली जाकर उसकी वीडियोग्राफी कराकर, उसकी क्या फ़ोटो लेकर सारा का सारा रखा कौन सी सड़कें हैं उसके प्रकार से हम काम पे कर रहे हैं। साथ साथ मैं कहूँगा पिपली से थड़गढ़ तक जो लोग ये कहते थे, उसके लिए लगभग 1.5 महीना मैं इस सड़क के लिए कोर्ट के अंदर भी लड़ा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से किस प्रकार से हमने गवर्नमेंट को लिखा या तो ये सड़क बनाए या सड़क छोड़ के चला जाए, दोनों में से यार इसको टर्मिनेट किया जाए। लेकिन सरकार ने जब इसको टर्मिनेट करने लगे तो ये आदमी कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाके आर्बिट्रेशन पे नियुक्त करा दिया आदरणीय उच्च न्यायालय ने। तो उसके बाद जब गया तो उसके बाद जब आर्बिट्रेशन हो गया तो उसके बाद लगातार हर वीक मेडिकल देता रहा कि मैं कोरोना महामारी से मैं ग्रसित हूँ, कोरोना महामारी में मैं पड़ा हूँ। तो इसलिए आज जो देता रहा 6 बार इसने वहाँ पर आके अपने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया 42 दिन। जब 42 दिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं राजपुरा में था, तुरंत प्रभाव से वहाँ गया। वहाँ जाके मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर से बात करी, आदरणीय हमारे स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता से बात करी, आदरणीय अपना मैंने एडवोकेट ना, उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में मैंने मीटिंग ली। जब मीटिंग ली तो वो कहने लगे जी तो क्या हमें आपसे दे रहा है। उसी दिन तुरंत इसने कंटेम्प्ट डाल दी। देखिए किस प्रकार से हाई कोर्ट के जस्टिस से तो ये करा रहा है कि नाम क्या ये मेडिकल कर रहा है और आर्बिट्रेशन के आगे, और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के आगे इसने लिख दिया कि ये मेरे को सुन नहीं रहे हैं उल्टा, और इसके ऊपर कंटेम्प्ट डाल दी। जिसकी वजह से जब मिली तो मैंने कहा यार खुद ही पेश नहीं हो रहा, खुद ही कंटेम्प्ट डाल रहा है। तो आदरणीय वहीं से मैंने आदरणीय AG साहब को फ़ोन किया। AG साहब के पास 8:30 बजे पहुँचा, 11:30 बजे तक AG साहब के मैंने कहा जी इस प्रकार की। उन्होंने फिर उसके बाद सारे डबल AG बदले और तंत्र प्रभाव से हाई कोर्ट में उन्होंने नाम क्या चीफ जस्टिस के आगे रखा कि सर ये तो खुद ही भेजना। तो उन्होंने इसकी जो है कंटेम्प्ट थी वो ख़त्म करी। उसके बाद हमने इसकी फाइल मंगाकर AG साहब से लिखवाया कि इसके ऊपर कोई स्टे नहीं है, इसका टेंडर लगना चाहिए। तो उसके बाद टेंडर लगवाया। टेंडर लगने के बाद भी ये ठेकेदार नहीं माना, ये हाई कोर्ट में चला गया कि मुझे इस जो टेंडर लगा इसका स्टे दे दिया जाए, लेकिन उसका भी स्टे नहीं मिला। हम खुद उस कोर्ट के अंदर खड़े थे। तो मैं ये दावे से कहूँगा, हमारे डबल AG हमारे धन्यवाद करूँगा मैं आदरणीय हरियाणा प्रदेश के AG जो हमारे महाजन साहब है और डबल AG दोनों का बलियान साहब का, उनके साथ जो उनके सहायक थे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस केस के अंदर पूरा इंटरेस्ट लेकर इस पर स्टे नहीं होने दिया। इसके लिए आज कार्य शुरू हो गया। साथियों, मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि अगर मैं विधायक के नाते आज पूरा डिपार्टमेंट और टोटल हरियाणा प्रदेश के ठेकेदार हर आदमी इस बात को कहता है कि अगर विधायक जी ना होते, ये खुद भी कहता है कि अगर विधायक जी नहीं होते तो मैं शायद इसका स्टे लेता, ये काम ना होने देता। ये बात कहता है इतनी पेन अगर ली है तो आपके सेवक, आपके भाई, आपके विधायक ने ली है। इसी बात से क्लियर होता है कि किस प्रकार से विधायक आपकी जनता की सेवा करना चाहता है। और मैं दावे से कहूँगा कोई भी अभी जो काम हुए इसके लिए हमने सब कमेटियाँ बना दी हैं, बिल्कुल हर काम के लिए। रोड्स की PWD की अलग कमेटी बना रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी की अलग, एजुकेशन की अलग कमेटियाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट की अलग कमेटियाँ, हर डिपार्टमेंट की समाज के लोगों की हम लेके अच्छे जो लोग हैं इंटरेस्ट लेने वाले उनकी कमेटियाँ बनाकर उनके माध्यम से सारे क्या जितने भी डिपार्टमेंट के काम कराएंगे उसका व्यू करेंगे। और साथ साथ मैंने क्लियर सारे PWD को भी, म्यूनसिपल कमेटी को भी, इरीगेशन को, सभी डिपार्टमेंट को क्लियर किया है। अगर कहीं भी अब कई क्वालिटी की कमी पाई, गुणवत्ता की कमी पाई तो उस अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। जो भी होगा हम उसको बिल्कुल किसी में बख्शेंगे नहीं। हमें जो काम चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से इस बात को कह रहा हूँ।